आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर अमन कमेटी की मंजूरी इलेक्शन कमीशन ने दे दी। अमन कमेटी का मकसद इलेक्शन का आज़ादाना और पुरअमन इनेकाद है। बल्दियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी का मामला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के हवाले से इजलास, तीनों डिवीजन के कमिश्नर्स ने शिरकत की। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की सऊदी अरेबिया के सफीर नवाफ बिन सैयद अल मालकी से सऊदी सफारतखाने में तफसीली मुलाकात। सऊदी सफीर नवाफ बिन सैयद अल मालकी ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का शानदार इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का बड़ा ऐलान, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमन कमेटियों के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया। अमन कमेटियों का क़याम इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होना है। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर, बैरूनी मुल्क मुकीम लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी। बरतानिया के मारूफ सियासी समाजी रहनुमा ख्वाजा बशारत असलम मीर नवीद अहमद फजल का वतन अजीज अपने आबाई शहर डोडियाल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। टाउन कमेटी समानी वार्ड नंबर 2 से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद इकबाल का कहना है, समानी गंदगी का ढेर बना हुआ है, सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं। इलेक्शन में कामयाबी के बाद बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फरहमी मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूँ मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर अमन कमेटियों की मंजूरी इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। अमन कमेटी का मकसद इलेक्शन का आज़ादाना और पुरअमन इनेकाद है। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने अपने इजला में हर पोलिंग स्टेशन की सतह पर राबता अमन कमेटी 2 दिन के अंदर तश्कील देने के पाबंद होंगे। राबता अमन कमेटी में मुकामी सतह पर इलाके के मोतबर अफराद पर मुश्तमिल होगी। कमेटी में मेंबरान की तादाद 5 या 7 अफराद पर मुश्तमिल होगी, जिनका इंतखाब मजिस्ट्रेट मोअज़्ज़िज़ीन इलाका से अमल में लाएंगे। ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में कमेटी अपना किरदार अदा करेगी। बल्दियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी का मामला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के हवाले से इजलास, तीनों डिवीजन के कमिश्नर्स ने शिरकत की। इजलास में सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन राजा फारूक नियाज, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहम्मद गजनफर खान, कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूदुर रहमान ने शिरकत की। कमिश्नर पहुंच और कमिश्नर मीरपुर बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लिया गया और तीनों डिवीजन के कमिश्नर्स ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। इलेक्शन कमीशन को पोलिंग के दौरान अमन व अमान के इंतजामात की कोऑर्डिनेशन एंड पीस कमेटियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इंतजामिया इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक इलेक्शन के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमीशन का कहना था कि 27 नवंबर को हर सूरत पोलिंग होना है। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की फरहमी की यकीन दहानी करवाई गई है। इस सिलसिले में दस्तयाब सिक्योरिटी फोर्सेस को मद्देनजर रखकर प्लान तश्कील दिया जाए। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की सऊदी अरेबिया के सफीर नवाफ बिन सैयद अल मालकी से सऊदी सफारतखाने में तफसीली मुलाकात हुई। सऊदी सफीर नवाफ बिन सैयद अल मालकी ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का शानदार इस्तकबाल किया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर और सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी के दरमियान मुलाकात में सऊदी अरब की तरफ से आज़ाद कश्मीर में जारी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के किंग अब्दुल्ला कैंपस 76 क्लास मुजफ्फराबाद के लिए खसूसी ग्रांट पर सऊदी सफीर नवाफ बिन सैयद अल मालकी का सदर ने शुक्रिया अदा किया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने सऊदी हुकूमत की तरफ से हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ खड़े होने पर उनका शुक्रिया अदा किया। वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस देने से माजरत कर ली। अपोजिशन ने अमन कमेटियों की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन फंस गया, फरार की राहें तलाश। बल्दियाती इंतखाबात की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या? हमारे साथ लाइन पर ग्रुप एडिटर जम्मू कश्मीर राजा कफील साहब मौजूद हैं। जी राजा साहब, बताइएगा क्या अपडेट है?
जी दानिश, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेज फराहम करने से आज फिर इनकार कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया गया। एक सीनियर वज़ीर ने इस फैसले की तस्दीक करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत ने जवाब दे दिया है कि इस्लामाबाद से अब जो सिक्योरिटी फोर्सेज आने थे अमन अमान कायम करने के लिए वो अब नहीं आ पा सकेंगी। आज सबसे जो अहम जो पेशरफ्त हुई है मुज़फ़्फ़राबाद में कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया, एक हुक्मनामा जारी किया गया है और तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर को हदायत जारी की गई है कि वो पुलिस स्टेशन वाइज 5 से 7 रुकनी जो अमन और राब्ता कमेटियाँ कायम करके फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट पेश करें। और ये जो राब्ता ये जो कमेटियाँ होंगी ये इंतखाबात के इनेकात में इलेक्शन कमीशन के अमले के साथ उनके साथ तावन करेंगे। ये जो फ़ैसला इसको तमाम जो आज़ाद कश्मीर अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने इसको मुस्तरद करके ख़िलाफ़ आइन करार दे दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है। अब सबसे अहम बात यह है कि अगर कि ये जो यानी कमेटियाँ बनने जा रही हैं, ये 5 से 7 रुकनी यानी कमेटी पुलिस स्टेशन वाला जो डीसी बनाएगा, पहली बात यह है कि इसको कैसे बनाएगा। इन 5 से 7 रुकनी जो अरकान हैं कमेटी के, इनका इंतखाब कौन है? क्या डीसी अपनी मर्ज़ी से किसी पुलिस स्टेशन व 7 या 5 से 7 अफराद पर मुश्तमिल कोई कमेटी बना सकता है जो इसकी गारंटी देगी? फिर इन कमेटियों के जो इख्तियारात क्या होंगे, क्या ये इलेक्शन कराएंगे? और ये जो जमाती बुनियादों पर जो इलेक्शन होने को जा रहे हैं, और हैरत की बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया साहब और उनके साथ जो सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन राजा फारूक नियाज़ साहब, ये दोनों ही इंतहाई सीनियर और मोतबर जो यानी शख्सियात हैं, अपने जो शोबे में बहुत महारत रखते हैं। और यानी बिलखुसूस जो फारूक नियाज़ साहब है, ज़रा उनका वसी एक्सपीरियंस है यानी। और हैरत की बात है कि ये जो इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, ये कैसे फैसले कर रहे हैं? इनको ये इख्तियार किसने दिया? अगर ये कर भी जाएं तो जो इलेक्शन कराना इशू नहीं होता है, क्या ये इलेक्शन शफाफ होंगे? क्या ये अमन कमेटियाँ ये इलेक्शन को शफाफ कराने में कामयाब हो सकती हैं? और जब सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं करेंगे, ये अपोजिशन जमातें पुलिस के ऊपर जब भरोसा नहीं कर रही हैं, वो ये करें कि फ़ौज की निगरानी में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो दूसरे सूबे से आकर जो इलेक्शन कराएंगे, ताकि जो हमारी अपनी इंतज़ामिया है, ज़रा इसकी जब वो तल्लकदारी या हमदर्दियाँ किसी एक शख्स या पार्टी के साथ होती हैं, तो ये जो अमन कमेटियाँ कैसे बनाएंगे और इनकी क्या तश्कील? ये जो 2300 यानी 2623 ये वार्ड्स बनती हैं कुल जो आज़ाद कश्मीर के 10 अज़ला और जो उसके बाद जो कॉरपोरेशन है, ये जो यानी 2623 जो वार्ड्स हैं, इसमें कैसे क्या 2 रोज़ के अंदर कोई डीसी बना सकेगा? कोई यानी कमिश्नर इसकी ज़िम्मेदारी यानी कबूल करेगा? और यानी गुज़श्ता यानी तक 3 हफ्तों से जो इस्लामाबाद की जो हुकूमत है, इन्होंने 29 अक्टूबर को एक अपने ख़त के ज़रिए से हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया था कि इस्लामाबाद में जो हालात हैं इसके तहत वो आपको यानी सिक्योरिटी फोर्स फराहम करने की पोजीशन में नहीं है। जब आपको पता था, इलेक्शन कमीशन को पता था कि ये इंतखाबात नहीं हो पाएंगे, हुकूमत को पता था। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने 29 अक्टूबर के बाद जब इस ख़त के आने के बाद उसने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की है? और फिर जब पता था इलेक्शन नहीं होगा, फिर इतने अखराजात क्यों किए गए? अब सारे पैसे खर्च कर दिए गए। अगर ये इलेक्शन न हुए, अब इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है। अगर ये इलेक्शन नहीं हो पाएंगी, हम बार बार करें ये नहीं होंगे इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन अवाम के साथ धोखा दे रहा है, हुकूमत अवाम के साथ धोखा कर रही है और अवाम को उम्मीदवारों को सही सूरत बता नहीं पा रही हैं। अब इलेक्शन नहीं हुए, हम तो ये कहें कि जितने पैसे खर्च हुए हैं ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की तनख्वाहों से काटने चाहिए। उनके वसाइल से ये पैसे जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर लेने चाहिए कि उन्होंने अवाम के पैसे, अवाम के टैक्स के पैसे क्यों खर्च करा दिए। और बहुत अफसोसनाक बात है। और ये जो आज जो अमन कमेटियाँ कायम बनाने का जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, तो ये तो मावरा आइन उठाकर कर दिया और इसको तमाम जमातों ने मुस्तरद कर दिया है। और हमें आज जो हमारे इस्लामाबाद के ज़राए हैं या जो हुकूमत के या जो इलेक्शन के या जो इस तरह हालात हैं, इलेक्शन नहीं हो पाएंगे।
जो 27 नवंबर के इलेक्शन नहीं होंगे, अगर कमेटियां बनाने के लिए भी जो इंतज़ामिया है, डीसी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, उनको कम अज़ कम 6 महीने चाहिए। फिर उन कमेटियों को फिर जाएगा, एतराज़ात होंगे, वो फिर अपील में जाएंगे। तो ये जो काम खोला है इलेक्शन कमीशन साहब ने, और हम तो अफसोस है कि इतने आईनी और कानूनी माहिर लोग ये ऐसा आवाम के साथ मजाक क्यों कर रहे हैं। बहरहाल आवाम, हम आपको यही कहेंगे कि जो 27 नवंबर के इलेक्शन वो नहीं होंगे। 21 नवंबर को जो यानी मुजफ्फराबाद में इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ, उसमें फ़ैसला हो जाएगा कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। हमारी सर अर्ज़ सिर्फ इतनी है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट से हम ये गुजारिश करेंगे कि कोई नहीं, अभी 31 साल नहीं हुए तो 6 माह आगे करने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई आज़ाद कश्मीर का रुख कहीं और नहीं, इसका जो बदल कर नहीं चला जाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को हदायत जारी करे, इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी करे कि फौरी जो दस्तियाब जो वक्त है उसके तहत इलेक्शन करा दिए जाए। जी दानिश। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने हमें अपडेट किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं मजीद खबरें। पीपल्स पार्टी ने अमन कमेटियों को धांधली की साजिश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से जानते हैं अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर से। जी चौधरी साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप इस हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने जो आज अमन कमेटियों के बारे में नोटिफिकेशन कायम किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको मुस्तरद करती है और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करती है कि वो अमन कमेटियों के बजाय मुकम्मल फोर्स मुहैया करने की यकीन दहानी कराए और वहाँ पे भेजे। ये अमन कमेटियों के लोग खुद एक दूसरे में फरीक हैं और ये धांधली का एक नया तरीका है। ये इन अमन कमेटियों के ज़रिए कभी भी सूरत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ये कायम नहीं रह सकती। इसके लिए एक मुकम्मल फोर्स का भेजा जाना ज़रूरी है, जो हमेशा इलेक्शन में होता है। 5357 जो है ये पोलिंग स्टेशन है, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है जो इलेक्शन कमीशन ने मांगी है, हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी उसको मुहैया करे। हुकूमत जो है वो जानबूझ के इस पर डिले कर रही है और ताकि वहाँ पे ये अपने गुंडों के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए वहाँ पे धांधली कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी तमाम किसी भी कमेटियों का मुस्तरद करती है, मुतालबा करती है इलेक्शन कमीशन से कि वो इलेक्शन जो है वो उसके पोलिंग स्टेशन पे जो है ये मुकम्मल तौर पे जो है ये फोर्स जो मुहैया करे, ताकि लोग आज़ादाना तरीके से जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें अपडेट किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का बड़ा ऐलान। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमन कमेटियों के नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं। अमन कमेटियों का क़याम इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजा फारूक हैदर ने कहा कि हम 27 नवंबर को नहीं, कल ही इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतखाबी मुहिम में वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा हुकूमती वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ बिखेरने का सिलसिला जारी है। सरदार तनवीर इलियास ने हर इंतखाबी हल्के से लेकर लोकल कौंसल के उम्मीदवारों को वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुलाया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ज़िला और गाँव की सतह तक मनसूबों का ऐलान कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमन कमेटियों के नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन गैर आइनी, गैर कानूनी है। हम किसी सूरत धांधली को कबूल नहीं करेंगे और ना ही हुकूमत के लिए मैदान खुला छोड़ेंगे। कायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान ने बल्दियाती इंतखाबात में अमन कमेटियों के क़याम की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से जानते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायद सरदार अतीक अहमद खान साहब से। जी सरदार साहब, बताइएगा क्या कहेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमन कमेटियों के क़याम का फ़ैसला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नज़दीक नाकाबिल अमल मनसूबा है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस फैसले को मुस्तरद करती है। अमन कमेटियों के क़याम का फ़ैसला दर हकीकत अपनी नाकामी का एतराफ़ है। अमन व अमान का क़याम आवाम की नहीं, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आवाम की ज़रूरत है, लेकिन ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमत चाहे हुकूमत आज़ाद कश्मीर हो या हुकूमत पाकिस्तान। अमन कमेटियों का तस्वर बिल्कुल नाकाबिल अमल मनसूबा है और ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि इलेक्शन के आखिरी दिनों में इस तरह की मज़ीद गैर यकीनी कैफियत पैदा की जा रही है।
आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन जमातों की शिकायत पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नोटिस जारी कर दिया। 23 नवंबर को 12:30 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफिस में वजाहत पेश करें। अपोजिशन जमातों की जानब से इलेक्शन कमीशन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की दरख्वास्त दी थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नोटिस जारी किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को 23 नवंबर तक वजाहत पेश करने की हदायत जारी की। अपोजिशन लीडर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और साबिक उम्मीदवार असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शौकत जावेद मीर ने इलेक्शन कमीशन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की दरख्वास्त दी थी। अपोजिशन लीडर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आज़म ने हुकूमती पार्टी के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर उम्मीदवार को वज़ीर आज़म हाउस में मदऊ करके तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ मनसूबों के ऐलानात और रकूम की तकसीम की पेशकश की है। वज़ीर आज़म की तकरीर सोशल मीडिया पर मौजूद है। उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की। साबिक वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आज़म ने सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया। सरकारी वसाइल से हल्का वाइज वर्कर्स को मदऊ करके सरकारी रहायशगाह पर खातर तवाज़ा और मुतअद्दिद ऐलानात किए। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर। बैरूनी मुल्क मुकीम लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी। बरतानिया के मारूफ सियासी समाजी रहनुमा ख्वाजा बशारत असलम मीर नवीद अहमद फजल का वतन अजीज़ अपने आबाई शहर डोडियाल पहुँचे। ख्वाजा बशारत असलम मीर और नवीद अहमद का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां नछावर की गईं और गलों में मालाएं पहनाई गईं। इस्तकबाल करने वालों में अनवर लतीफ़ डार, ख्वाजा शेराज नज़ीर, चौधरी अब्दुल कय्यूम, मोहम्मद सादिक भट्ट, दाऊद चुगताई, ख्वाजा अयाज महमूद, कासिम सादिक भट्ट, शेराज अयूब, जावेद इकबाल अंसारी, मोहम्मद खालिद मीर, शाहिद इस्लाम भट्टी, मोहम्मद इसहाक बारी, हाजी मुश्ताक भट्ट, ख्वाजा फराज अयूब, शहजाद कुरैशी, मोहम्मद अकरम मीर, मसूद अहमद लोन, फयाज कुरैशी, असद शरीफ लोन और दीगर शामिल थे। रहनुमाओं के आते साथ ही इलेक्शन कैंपेन की तैयारी तेज हो गई। राजा मोहम्मद इलियास खान का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपोजिशन ने एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रखी है। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आज़ाद रियासत को सिक्योरिटी फराहम करे। सिक्योरिटी ना फराहम करने के लिए पसपर्दा आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन जमातें वफाकी हुकूमत से राबते में हैं। राजा मोहम्मद इलियास ने तहरीक इंसाफ के ज़िली सदर सैयद सदाकत हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन जमातें सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की ख्वाहिश है कि नौजवान बल्दियाती इंतखाबात में आगे आकर अपनी आवाम के हकूक़ की आवाज़ बने। अगर आज बल्दियाती इंतखाबात ना हुए तो मुस्तकबिल में 50 साल तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। आज़ाद कश्मीर में माजी में किसी सियासतदान को बल्दियाती इंतखाबात का ख्याल क्यों नहीं आया? बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का सेहरा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान को जाता है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा है कि बल्दियाती इंतखाबात में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करें। कोटली वज़ीर हायर एजुकेशन आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की। हमारे नुमाइंदे शाह हुसैन से मज़ीद जानते हैं। 31 साल के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं तो लोग अब बाशऊर हो चुके हैं। इसका सारा क्रेडिट तहरीक इंसाफ को जाता है, तहरीक इंसाफ के मंशूर को जाता है, तहरीक इंसाफ की क़यादत को जाता है कि जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ आज से 1 साल पहले 2021 के जनरल इलेक्शन में ये वादा किया था कि आप हमें मैंडेट देकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कायम करने दें और हम आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाब का इनेकाद करवाएंगे। और आज अल्लाह के फजल व करम से ये नौजवानों का जज्बा, ये बुज़ुर्गों के जज्बात, जोश व जज्बा, ये इस बात की गमाजी करता है कि लोग आज़ाद कश्मीर के अंदर इस बल्दियाती इंतखाब के इनेकाद चाहते थे। लोग ये चाहते थे कि लोगों के मसाइल अब उनकी दलीज पर हल हों, इक़्तिदार को ग्रास रूट लेवल तक मुंतकिल होना चाहिए। तो जिस लीडर ने, जिस वीएन ने आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन कराने का फ़ैसला किया है, मैं अपने लोगों से तकाज़ा भी करता हूँ, तवक्का भी करता हूँ कि वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है, इसी से हमें मुस्तहकम पाकिस्तान मिलेगा, इसी से आज़ाद कश्मीर मजबूत होगा। और मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जो हमारे उस पार बसने वाले बहन भाई हैं जो जुल्म की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होगी तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मेरे कायद ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने यहाँ सरज़मीन एक कोटली में खड़े होकर बड़ा वाज़िया पैगाम दिया था कश्मीरियों को कि
کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی و منشا کے مطابق ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جب مضبوط ہوگی اس سے پاکستان مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس سے پوری دنیا میں مسلمان مضبوط ہوں گے۔ اور میں اپنی قوم سے تقاضا کرتا ہوں، توقع بھی کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے، بلکہ میں آج یہاں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جہاں آزاد کشمیر بھر میں تحریک انصاف کی لوکل حکومتیں بنیں گی، وہاں ضلع کوٹلی کا چیئرمین بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میرپور آزاد کشمیر کے معروف قانون دان چودھری ریاض احمد لجپال اچانک ہارٹ اٹیک ہونے کے باعث انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ آبائی گاؤں گھیلا نزد جاتلا میں ادا کی گئی۔ میرپور آزاد کشمیر بار کے معروف قانون دان چودھری ریاض احمد لجپال اچانک ہارٹ اٹیک ہونے کے باعث انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ آبائی گاؤں گھیلا نزد جاتلا میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں میرپور ڈڈیال مظفر آباد بار کے وکلا، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مرحوم چودھری ریاض احمد لجپال ایک مخلص، ہمدرد اور نفیس دوست انسان تھے۔ علاقے میں ان کی گراں قدر خدمات تھی۔ مرحوم کی اچانک وفات سے حلقہ کھڑی شریف کو شدید دھچکا لگا ہے۔ ٹاؤن کمیٹی سمہانی وارڈ نمبر 2 سے آزاد امیدوار چودھری محمد اقبال نے اپنی رہائش گاہ پر بڑے عوامی اجتماع کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غریب باپ کا بیٹا ہوں، ٹاؤن کمیٹی سمہانی گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں۔ الیکشن میں کامیابی کے بعد بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی میری اولین ترجیح ہوگی۔ رپورٹ کر رہے ہیں انتخابی حلقہ سمانی سے بدرالسلام جعفری اپنی اس رپورٹ میں۔ سمانی ٹاؤن کمیٹی وارڈ نمبر 2 سے آزاد امیدوار چودھری محمد اقبال نے اپنی وارڈ میں بڑے عوامی اجتماع اور مختلف شخصیات کی طرف سے حمایت کے اعلان کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹاؤن کمیٹی سمانی میں مناسب صفائی ستھرائی کا نظام نہ ہونے کے باعث ٹاؤن ایریا گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہاں کے لوگ آج بھی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں۔ تمام قبائل کی حمایت سے بھاری اکثریت کے ساتھ الیکشن جیت کر مسائل کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا۔ ہمارے دائیں میں کوڑا کرکٹ دیکھیں اتنا پڑا ہوا ہے کہ صفائی والا بندہ بھی آج تک ہمیں نظر نہیں آیا کہ کسی نے ٹاؤن کمیٹی سمانی وارڈ 2 کی صفائی بھی کرنی ہے۔ تو میں اس عزم لے کر چل پڑا ہوں کہ میں سب سے پہلے جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کروں گا۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چودھری محمد اقبال کی حمایت کا اعلان کیا۔ بدرالاسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سمانی، آزاد کشمیر۔ اب تک اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میرا محبوب بن جاتا ہے۔ جب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔